प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट कर दी थी। आज 15.2 शुरू करेंगे। बहुत अच्छी तरह से करें, प्रोबेबिलिटी है वो बहुत आसान है। चीज़ों को समझने की कोशिश करें, रटे ना। अगर एक बार आराम से समझ लिया ना अच्छी तरह तो फिर बेटा कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। बहुत अच्छी मेहनत करें, लगे रहा करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, बेस्ट करो बेटा। अपने दिमाग को इस तरह से मोटिवेट करो कि आप बेस्ट हैं, ठीक है ना। हमेशा पॉजिटिव सोचो, कभी दिमाग में नेगेटिविटी आने ही मत दो किसी चीज़ की। बहुत अच्छी मेहनत किया करो, जिस काम में लग जाओ उसमें लगे रहा करो, पूरे दिन पढ़ा करो अच्छी तरह, ठीक है ना। सुबह जल्दी उठ के नहा के पढ़ना शुरू कर दिया करो, पूरे दिन बहुत अच्छी तरह पढ़ा करो। देखो कुछ दिन बाद खुद रिजल्ट सामने आने लग जाएंगे। बहुत अच्छी मेहनत किया करो बेटा, हमेशा पॉजिटिव रहा करो, एनर्जेटिक रहा करो, ठीक है ना। शुरू कर रहा हूं एक्सरसाइज 15.2 प्रोबेबिलिटी की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए स्पेड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू कंसेक्यूटिव ड्रा फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन को पहले सुने, फिर क्वेश्चन को समझे, फिर करें। सुनो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए स्पेड ऑन ईच ऑफ टू कंसेक्यूटिव ड्राज। बेटा दो ड्रा करने हैं, मतलब दो कार्ड निकालने, और किसके निकालने? स्पेड के। पहली बार एक स्पेड का कार्ड निकालो, फिर दोबारी स्पेड का। दो ड्रा में निकालने हैं, ऐसा नहीं करना कि दोनों को एक साथ निकाल लेना, एक एक करके निकालना है, ठीक है ना। सुनो फिर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेड ऑन ईच ऑफ टू कंसेक्यूटिव ड्रा फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। बेटा ये क्या है? 52 पत्ते हैं, ठीक है ना। उसमें से एक पत्ता निकालो, किसका? स्पेड का। एक निकाल लिया, ठीक है, उसे बाहर रख दो। फिर दूसरा स्पेड का निकालो। समझ गए ना मेरी बात को? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब एक पत्ता अगर बाहर निकाल लिया तो उसे बाहर ही रहने दो, जो बाकी पत्ते बच गए ना उसमें से अगला पत्ता निकालेंगे। समझ गए ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टोटल कार्ड्स इन ए पैक 52। कितने रहेंगे बच्चों? 52 कार्ड्स रहेंगे। इन 52 कार्ड्स में से एक स्पेड का कार्ड निकाल रहा हूं। Even be the event that a spade card is drawn, स्पेड का पत्ता निकाल रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? Pe1। ये बताएं स्पेड के पत्ते टोटल कितने हैं? लिखवाए थे ना। स्पेड कितने हैं बेटा? 13। क्लब भी कितने हैं? 13। डायमंड भी कितने हैं? 13। हार्ट भी कितने हैं? 13। समझ गए ना? फेवर में कितने पत्ते हैं? 13। 13 में से एक पत्ता निकालना है, तो 13/52। देखो बेटा स्पेड के निकालने हैं ना, पत्ते स्पेड के हैं 13, टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन टोटल केसेज। फेवर में केस कितने हैं? 13। समझ गए ना मेरी बात? क्योंकि स्पेड के 13 हैं, टोटल केस कितने हैं? 52। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, E2 be the event that second card drawn is also a spade। ये कह रहा है कि जो दूसरा पत्ता निकालूंगा ना वो भी किसका है? स्पेड का है। ध्यान से सुनना, स्पेड के पत्ते बेटा 13 है ना। 13 में से एक पत्ता तो पहले निकाल चुका मैं, यहां E1 इसमें बताया था ना। तो अब स्पेड के पत्ते कितने बच गए? टोटल 12। कितने बच गए? 12। क्यों? क्योंकि एक स्पेड का मैं पहले निकाल चुका हूं। टोटल पत्ते बेटा 52। 52 पत्तों में से एक स्पेड का यहां जा चुका है, तो पत्ते कितने बच गए? अब टोटल में भी एक कम हो चुका ना, तो कितना? 51। एक बार बता दो ये बात समझ में आई या नहीं? पहली बार निकाला था पत्ते थे 52, एक स्पेड का निकाला, स्पेड के पत्ते कितने थे? 13, तो 13 में से एक निकाल दिया, ठीक है। समझ गए ना? तो टोटल पत्ते 52 में से भी तो एक कम हो गया ना, स्पेड वाला, ठीक है ना। अब एक स्पेड का निकालने के बाद दूसरा भी कह रहा है स्पेड का निकालो, तो स्पेड के पत्ते कितने बच गए? पहले 13 थे ना टोटल, एक यहां निकाल दिया, तो फिर निकालूंगा कितने आएंगे? 12।
टोटल में एक कम हो चुका तो 12/51। ठीक है बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी Pe1 इंटू Pe2, पहला पत्ता फिर कौन सा निकाला, दूसरा पत्ता। पहला पत्ते की प्रोबेबिलिटी बेटा 13/52, दूसरे पत्ते की प्रोबेबिलिटी 12/51। समझ गए ना, 13 7 51, ठीक है ना, 7 या 21, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52 होता है ना बेटा। किस पे कहें, 13 चौक 52, ये काटून बेटा, 13 चौक 52, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 7 21, 17 51, 1/17 आंसर। एक बार बता दो समझ में आया नहीं, अच्छी तरह क्लियर ना। आंसर कितना है बेटा, 1/17। समझ में आ गया होगा। देखो और समझाऊं, सुनो ध्यान से। अब दिमाग पूरा कंसंट्रेट करना अच्छी तरह। बाय द वे क्वेश्चन ये होता, टोटल पत्ते हैं 52, सुनना ध्यान से, टोटल पत्ते कितने हैं 52, उसमें से 2 पत्ते निकालने हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट रखना है, एक स्पैड का निकालना है, एक हर्ट का निकालना है, प्रोबेबिलिटी बताओ। क्वेश्चन सुना, टोटल पत्ते कितने हैं 52, 2 पत्ते निकालने हैं, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने, वापिस नहीं रखने। पहला पत्ता किसका निकालो, स्पैड का, और दूसरा पत्ता किसका निकालो, हर्ट का। प्रोबेबिलिटी बताओ। पहला स्पैड का पत्ता निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 13/52। पक्का समझ गए ना। स्पैड का एक पत्ता कम हो चुका, स्पैड का एक कम हो गए ना, स्पैड के कितने बच गए 12, बाकी सब के तो 13 ही है ना, सेफ है सारे के सारे। समझ गए ना बेटा, एक स्पैड का ही तो कम हुआ है ना। अब दूसरा पत्ता किसका निकालने की कहा है मैंने, हर्ट का। तो हर्ट के पत्ते कितने हैं यहाँ 13, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13/51, क्योंकि स्पैड का तो एक पहले निकाल चुके थे ना, टोटल में तो एक कम हो गया था, तो 13/51। समझ में आया नहीं, पक्का समझ गए। मैं ये कहूँ 4 पत्ते निकालो विदाउट रिप्लेसमेंट और चारों किंग हो, प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या कहा है, कितने पत्ते निकालो, 4 विदाउट रिप्लेसमेंट, और चारों क्या हो बेटा, किंग हो। पहला किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी बता दो, 4/52 आ गई ना। दूसरा किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/51, अरे किंग भी एक कम हो चुका, टोटल में से भी एक कम हो गया। अगला किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/50, और उससे अगला निकालने की 1/50। पक्का समझ गए ना, कोई डाउट नहीं है 1% भी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, 4 पत्ते निकालो, कितने निकालने हैं 4, चारों किंग निकालो, और विद रिप्लेसमेंट हो। अब की बार विदाउट रिप्लेसमेंट ना हो, कैसा हो, विद रिप्लेसमेंट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली बार निकालूंगा 4/52, विद रिप्लेसमेंट का मतलब एक पत्ता किंग का निकाला, बाहर रखा, उसे फिर अंदर डाल दिया। विद रिप्लेसमेंट का मतलब जो निकाला पत्ता है ना, उसे देखा और फिर अंदर डाल दिया। तो प्रोबेबिलिटी बेटा फिर 4/52, अगली बार फिर 4/52, उससे अगली बार फिर 4/52। समझ गए ना। ये केस कब है बेटा, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब पत्ता वापिस रख देते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट एक बार पत्ता निकाल दिया, उसे अंदर दोबारी नहीं रखेंगे। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऐसी एक्सरसाइज है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से देखते रहें, समझते रहें। क्वेश्चन नंबर 2, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना है, टोटल कार्ड बेटा 52। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेस्क को 52 कार्ड एंड देन ए सेकंड कार्ड इज ड्रॉन। एक कार्ड निकाल लिया, फिर दूसरा निकालेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज स्पैड। पहला किसका है बेटा, स्पैड, एंड सेकंड कार्ड इज ए क्लब। सेकंड किसका है बेटा, क्लब। ठीक है, द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, वापिस नहीं रखेंगे, तो मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट। समझ गए ना, समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान। देखो, इवन बी द इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज स्पैड। पहला कार्ड स्पैड का निकालो। स्पैड के कार्ड कितने हैं बेटा, 13। कितने, 13। टोटल कार्ड बेटा 52, तो 13/52। E2 be the event that card is club। क्लब के कार्ड कितने हैं, 13। 13 के 13 सुरक्षित हैं।
एक जो निकला है ना वो स्पेड का निकाला है, क्लब के सारे सुरक्षित हैं, तो प्रोबेबिलिटी 13 बटे टोटल 51। क्यों? क्योंकि एक स्पेड का निकाल के एक कम कर चुके ना टोटल में से, समझ गए ना। तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी 13 बटे, यहां 13 बटे 52 और क्लब की बेटा 13 बटे 51। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 13 बटे 52, 13 बटे 51, 13 चौक 52, ठीक है ना। 4 तिया 12, 4 1 5, ये कैंसिल ना वरन बेटा, ना है बेटा। 13 अपून 4 एकम 4, 5 चौक 20, ठीक है ना। 13 बटे 204, शायद बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या है बच्चों, सुने। एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक बॉल्स 5 व्हाइट बॉल्स। एन अर्न कंटेन 10 black and 5 white balls। 10 black and 5 white balls। आगे क्या कहा है बेटा, 2 balls are drawn from the urn one after the other। 2 बॉल निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, एक एक करके। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक। दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए, ब्लैक, ठीक है। एक बर्तन है, कुछ भी लगा लें, उसमें कुछ बॉल डाल रखी हैं, 10 ब्लैक हैं और 5 क्या हैं, वाइट। 2 बॉल निकालनी है एक एक करके, दोनों एक साथ नहीं निकालनी, एक एक करके निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब एक बॉल निकाल दी, उसे बाहर छोड़ दो, फिर दूसरी बॉल निकालो। और कह रहा है कि दोनों बॉल कैसी हो, ब्लैक हो। सुनो आप ध्यान से। इवन बी द इवेंट दैट फर्स्ट ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। लैंग्वेज आप खुद लिखना बेटा। इवन बी द इवेंट दैट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, पी इवन। ब्लैक बॉल है 10 अपॉन टोटल 15, 10 बटे 15। बेटा ब्लैक बॉल फेवर में कितने केस हैं, 10 है ना, ब्लैक 10 है, तो 10 बटे टोटल केस कितने हैं, 15, 10 बटे 15। ई टू बी द इवेंट दैट सेकंड बॉल ड्रॉन इज आल्सो ब्लैक। सेकंड जो बॉल निकालूंगा ना वो भी कैसी हो, ब्लैक। ब्लैक टोटल बॉल तो थी 10, एक बॉल मैंने पहले बाहर निकाल ली, तो बॉल कितनी बच गया बेटा, 9, तो 9 बटे 14। टोटल में से भी तो एक कम हो गई थी ना। क्लास में 30 बच्चे हैं, एक बच्चे को बाहर कर दिया, ठीक है। 15 लड़के हैं, 15 लड़की हैं, चलो अलग अलग लो। 10 लड़के हैं, 20 लड़की हैं, टोटल बच्चे कितने क्लास में, 30। ये कह रहा हूं एक लड़का बाहर जाए, एक लड़का बाहर जाए, एक लड़के को बाहर कर रहा हूं ना, तो लड़के को बाहर करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 10 बटे टोटल केस 30। एक लड़का बाहर होने की प्रोबेबिलिटी हो गई ना, B1 मान लेता हूं, लड़का बाहर होने की 10 बटे 30। पक्का समझ गए ना। वो लड़का बाहर ही है क्लास से, उसे कहेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। बाकी बच्चे बच गए, उसमें से कह रहा हूं दूसरा लड़का बाहर जाए, दूसरा लड़का बाहर जाए। लड़के कितने थे, 10, एक लड़का बेचारा पहले से ही बाहर है, तो क्लास में लड़के बच कितने गए थे, 9। टोटल बच्चे क्लास में कितने थे, 30, वो एक बाहर भेज रखो तो अब क्लास में बच्चे कितने बच गए, 29। तो प्रोबेबिलिटी 9 बटे 29। पक्का समझ गए ना, ये कर रहा हूं। अगर मैं सेकंड केस लड़का ना लूं, ठीक है, मैं कहूं पहला लड़का बाहर कर दिया, लड़के की प्रोबेबिलिटी 10 बटे 30। अब कहूं एक लड़की बाहर जाए, ठीक है, क्या जाए, एक लड़की बाहर, तो लड़की के बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लड़की कितनी है बेटा, 20 बटे टोटल कितना रखो, 29। पहला लड़का बाहर चला गया था क्लास से, तो क्लास में बच्चे 29 ही बच गए थे, लेकिन लड़कियां तो 20 पूरी थी, क्योंकि जो बाहर गया था वो लड़का गया था ना। तो अब लड़की की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो बेटा 20 बटे 29। पक्का समझ गए। वही सेम मेथड यूज कर रहा हूं। देखो 10 ब्लैक हैं, 5 व्हाइट हैं, एक ब्लैक बॉल बाहर कर दी, प्रोबेबिलिटी 10 बटे 15। दूसरी ब्लैक बॉल बाहर कर रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी 9 बटे 14। समझ गए ना। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 10 बटे 15 गुणा 9 बटे 14। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 2 7 14, 3 बटे 7। रटना मत, क्वेश्चनों को समझना अच्छी तरह, बहुत ध्यान से। एक बार ध्यान से समझ लेना, कभी नहीं भूलोगे बेटा। अब पहुंच जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसमें पहुंच गए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ए बैग कंटेन 19 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19। कितनी टिकट है बेटा, 19, 1 से 19, तो टोटल टिकट कितनी हुई, 19। ए टिकट इज डन एंड देन अनदर टिकट इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट। एक टिकट निकालो, उसके बाद दूसरी निकालूंगा।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट विल शो एन इवन नंबर। दोनों टिकट है ना इवन नंबर दिखाएं। बेटा 1 से 19 में ना एक बार ऑर्डर इवन नंबर लिख लो, मैं सारे लिख देता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 टिकट थी। ठीक है, एक डब्बे में 19 टिकट डाल दी। ठीक है, उसमें से इवन नंबर बताओ। इवन बी द इवेंट दैट इवन नंबर इज ड्रॉन। इवन नंबर का है बेटा पहली बार। इवन नंबर कितने हैं फेवर में, कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इवन नंबर 9 ही है ना, तो प्रोबेबिलिटी 9 बटे टोटल केस 19। पक्का क्लियर। E2 be the event that second number drawn is also an even number. E2 be the event that second number drawn is also an even number. तो बेटा प्रोबेबिलिटी E2 क्या हो जाएगी, इवन नंबर 9 थे ना, एक को तो पहले ही बाहर कर दिया बेचारे को, बच कितने गए 8। टोटल टिकट 19 थी, 19 में से एक पहले बाहर हो चुकी, तो बच कितनी गई थी 18। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बेटा 9 बटे 19 गुणा 8 बटे 18, 9 दूनी 18 2 चौक 8 4 बटे 19। एक बार बता दो पक्का समझ में आया या नहीं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाए, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। 3 balls are drawn successfully from an box containing 6 white, 6 red, 4 white, 5 blue. A bag contain 6 red, 4 white, 5 blue balls. Find the probability that these are drawn in order. कैसे निकालनी है, ऑर्डर दे रखा है, पहले निकालो रेड, फिर निकालो व्हाइट, सेकंड नंबर पे व्हाइट निकालना, और थर्ड पे निकालो ब्लू। इफ ईच बॉल ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड, वापिस नहीं रखेगा, वापिस ना रखे ना तो विदाउट रिप्लेसमेंट, समझ गए ना बेटा। इवन बी द इवेंट दैट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। इवन बी द इवेंट दैट, क्वेश्चन की कंडीशन गिवन है, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, पहली बॉल रेड है, तो बेटा पी इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, रेड बॉल कितनी है बताओ 6, 6 बटे टोटल 6 4 10 और 5 15। ठीक है बेटा। E2 बी द इवेंट दैट सेकंड बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, कह रखी है सेकंड क्या हो व्हाइट, तो PW1, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दो। व्हाइट बॉल है कितनी 4, टोटल कितनी है 6 4 10 5 15, लेकिन एक तो उन्हें निकाल ली थी ना, तो कितनी बच गई थी 14। पक्का क्लियर। E3 बी द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन इज ब्लू, तो PB1, ब्लू की प्रोबेबिलिटी बेटा, या ये मान लेना जैसे E1 E2 मान लेना चाहिए, इसे E2 ले लो बेटा, इसे क्या ले लें E3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इसे मान लेना पहली रेड थी, R1 बी द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, तो PR1, कुछ भी ले लेना, समझ गए ना। पहली अगर रेड लूंगा तो प्रोबेबिलिटी 6 बटे 15, दूसरी बॉल कैसी ली है बेटा व्हाइट, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 4 बटे टोटल में से एक कम हो गई थी। अब सुने ध्यान से, तीसरी बॉल कैसी लेनी है बेटा, तीसरी बॉल लेनी है हमें ब्लू कलर की। ठीक है, ब्लू की बॉल कितनी है 5 बटे टोटल 6 4 10 5 15, 15 है टोटल, लेकिन एक उरे निकाल ली, एक उरे निकाल ली, तो कितनी बच गई 15 में से 2 कम हैगी तो 13। पक्का समझ गए ना। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 6 बटे 15, 4 बटे 14, 5 बटे 13। बेटा क्वेश्चन रटना नहीं है, समझना है बहुत अच्छी तरह, लैंग्वेज पक्का लिखनी है, कभी सीधी लाइन ही खींच दो ना पेपर में, ठीक है ना, एक एक स्टेप ध्यान से। कंपटीशन में करना हो ना तो कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी, जैसे जी मेन एडवांस, तब फास्ट फास्ट काम करना है, समझ गए ना, लेकिन पेपर में बिल्कुल प्रॉपर मेथड से लिखना है बेटा। 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 2 7 14, तो बेटा 4 बटे 13 7 91, ठीक है ना आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे पहुंच जाओ। बहुत अच्छी तरह मेहनत किया करो, जो एयरफोर्स नेवी वाले करवाऊँ ना पेपर, वो भी जरूर किया करो बेटा। इसके बाद है ना जी मेन एडवांस के थोड़ा टफ लेवल शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आसान लेवल तो तुम्हें आते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है ना,
करते हो तब लगता होगा अरे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के वो बिल्कुल आसान है बेटा, जो करवाएं सारे के सारे, फिर मैथ ही आसान है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं, क्वेश्चन नंबर 6। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से 3 निकालने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग, थर्ड कार्ड इज एक। पहला किंग, दूसरा भी किंग, तीसरा निकालो एक, इक्का, ठीक है ना? हाँ यही है ना, थर्ड कार्ड इज एन एक, समझ गए। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। कैसे निकालने बेटा? विदाउट, वापिस नहीं रखना। देखो टोटल कार्ड्स 52, even be the event that first card drawn is king, तो बेटा P even किंग कितने हैं तुम्हारे पास? 4, तो प्रोबेबिलिटी बेटा 4/52। E2 be the event that second card drawn is also king, जो मैं बोल रहा हूं ना, बातें लिखनी है। E2 be the event that second card drawn is also king, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 PE2 क्या होगी बेटा? किंग टोटल 4 थे ना, एक तो निकाल दिया तो बच कितने गए? 3। टोटल कार्ड 52 थे, एक किंग बाहर पहले चला गया तो कितने बच गए थे? 51। समझ गए ना? E3 बी द इवेंट दैट थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एक इक्का निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बेटा इक्का कितना सी? 4। भाई 4 के 4 सेफ है ना। टोटल कार्ड कितने बचे? 52 थे, एक यहाँ निकाला, एक यहाँ निकाला, तो अब कितने बचे हुए? अब देखो ना 50, तो 4/50। पक्का समझ गए? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 4/52, 3/51, 4/50। पक्का समझ गए? अच्छा जी, 13 चौक 52, ये तो कटो। 17 × 51, हाँ, और ये कैंसिल होगा बेटा। 4 2 25, यहाँ काटो ना, फिर देखेंगे। बस बेटा और ना हुए, ऊपर 2 नीचे बेटा 13 × 17 × 25, इनकी मल्टीप्लाई तुम खुद करना, आंसर। पक्का समझ गए ना? आसान है ना? बिल्कुल कर दोगे ना? ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे आ गए बेटा? क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा किया है मैंने? 6 किया है बेटा। अब पहुंच जाओ क्वेश्चन नंबर 7। किस पे पहुंच गए बेटा? 7। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड बताओ बच्चों। टोटल कार्ड्स इन ए पैक 52। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर एन एक। तो तुमने पहले करवा दिया था, वैसे बेसिक बताया तब। 4 पत्ते निकालने हैं, चारों के चारों इक्के हों और विदाउट रिप्लेसमेंट। Even be the event that first egg is drawn, पहला इक्का निकालू तो प्रोबेबिलिटी बेटा 4/52। इक्का 4 ही तो ही सी ना, सब में एक एक इक्का होता है, एक क्लब में, एक डायमंड में, एक स्पैड में, एक हार्ट में। E2 be the event that second card drawn is also an egg, बेटा इक्का था 4, एक निकाला दे, कितने बच गए? 3, 3/51। E3 be the event that third card drawn is also an egg, इक्का 4 था, एक बेटा उरे निकालो, बचेगा कितना? 3, फिर एक उरे निकालो, अब कितने हैं? 2, टोटल भी तो कम हैगा ना 2, 50। फोर्थ कार्ड इज आल्सो एन एक, चौथा भी इक्का है बेटा। 3 इक्का तो निकल लिया, लास्ट में एक बच गू, यहाँ 3 कार्ड भी निकल चुके, तो 49, 1/49। पक्का समझ गए ना बेटा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PE1 × PE2 × PE3 × PE4। मेरे बच्चों PE1 4/52, ये बेटा 3/51, ये बेटा 2/50, ये वाला 1/49। कैंसिल हो रहा है ना? करूँगा देखो। 2 25, 17 × 51, 13 चौक 52, ऊपर तो 1, नीचे 13 × 17 × 25 × 49, ये मल्टीप्लाई तुम कर दोगे बच्चों, आंसर। समझ गए ना अच्छी तरह? ठीक है। अगर ये क्वेश्चन चेंज कर दे, विद रिप्लेसमेंट कह दे तो बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, ये कह दे 4 पत्ते निकालो, 4 के 4 इक्के हों और विद रिप्लेसमेंट, पहला इक्का निकालूंगा प्रोबेबिलिटी 4/52, दूसरा इक्का निकालूंगा प्रोबेबिलिटी 4/52। क्यों? विद रिप्लेसमेंट में पहला इक्का बाहर निकाला, फिर अंदर डाला, फिर दूसरा निकाला। समझ गए ना? थर्ड निकालूं तो भी 4/52, फोर्थ निकालूं तो 4/52। ये किस में रहेगा मेरे बच्चों? विद रिप्लेसमेंट में। समझ गए ना?
कोई डाउट नहीं है ना 1% भी, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी पूछूं तो सबकी मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा, बस मेहनत करें, लगे रहें तुम बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना। तुम्हारी पढ़ाई में 1% कोई लॉस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो बेटा कि ये रहे लाइफ में कि उस समय लॉकडाउन लगा जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई का नुकसान हुआ। पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे मैथमेटिक्स का 1% भी नुकसान नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तुम भी बेस्ट करो, बहुत अच्छी तरह करो, तुम कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट पे पहुंच जाओ बेटा। अब पहुंच गए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। ए बैग कंटेन 4 रेड balls 3 blue balls। बैग ए 4 रेड 3 ब्लू। सेकेंड बैग कंटेन 3 रेड बी 3 रेड 5 blue balls। One ball is drawn at random from the first bag and put unseen in second bag. What is the probability that now a ball is drawn from second bag is blue? क्वेश्चन समझा रहा हूं, अब सुने ध्यान से। मुझे सुने ध्यान से, इंपॉर्टेंट। एक बैग ए है जिसमें 4 रेड बॉल हैं 3 ब्लू बॉल हैं। बैग बी में 3 रेड हैं 5 ब्लू बॉल हैं, ठीक है। ये कह रहा है बैग ए से एक बॉल निकालें, मुझे नहीं पता कैसे कलर की है, एक बॉल निकालें। किससे निकालूं? बैग ए से, और बैग बी में रख दें। क्वेश्चन फिर बोल रहा हूं, बैग ए से एक बॉल निकालें और किस में रख दें? बैग बी में रख दें। अब बैग बी से एक बॉल निकालो और वो कैसे कलर की हो? ब्लू कलर की हो। बैग बी में कंडीशन दे दी, बैग ए से एक बॉल निकालो, मुझे नहीं पता कैसे कलर की हो, एक बॉल निकालनी है बिना देखे, और फिर बैग बी में डाल दो। बैग बी में वो बॉल डाल के उसे अच्छी तरह मिला के और फिर एक बॉल निकालो, और वो कैसे कलर की निकालो? ब्लू कलर की। क्वेश्चन ये है, समझ में आ गया? सुनो अब ध्यान से। बैग ए से एक बॉल निकालनी है, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता कैसे कलर की निकालनी है, एक बॉल निकालनी है ना बैग ए से। हो सकता है रेड कलर की भी निकल जाए, हो सकता है ब्लू कलर की भी आ जाए। अगर रेड कलर की आई तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PR1 4 बटे टोटल 4 और 3 7। ये बात समझ में आई बेटा? ऐसा भी तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, ये भी तो संभावना है बॉल एक निकाली इससे, हो सकता है वो रेड कलर की ना निकाली हो, ब्लू कलर की निकाल ली हो, तो ब्लू कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 3 बटे 7। पक्का क्लियर ना? सुने दोबारी, एक बॉल निकालनी है ए से, मुझे कलर नहीं पता, हो सकता है रेड कलर की हो सकता है ब्लू कलर की हो, तो मैंने दोनों चांस ले लिए, हो सकता है रेड भी हो सकता है ब्लू भी हो सकता है ना, दोनों में से एक के चांस हैं। पक्का समझ गए ना? या तो बॉल निकाली है, वो कैसी निकाली है? रेड। अगर रेड निकाली हुई तो चांस ये होंगे, अगर ब्लू निकाली हुई तो चांस ये होंगे। क्वेश्चन क्लियर ना? अब सुनो, एक बॉल निकाल के इसमें डाल दी, किस में डाली? बी में। बी में बॉल है 3 रेड 5 ब्लू। ये लगाओ, हमने यहां से रेड निकाल के यहां डाली, मान लो एक बार, हो सकता है यहां से रेड निकाली हो और हो सकता है ना, संभावना है ना, यहां से एक रेड बॉल निकाली और यहां डाल दी। अब रेड बॉल कितनी हो गई? यहां 4 रेड 5 ब्लू। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी कई बार रिपीट होगा ये क्वेश्चन, ध्यान से समझ लेना। अभी बैग ए से एक बॉल निकाली, हो सकता है वो रेड हो सकता है वो ब्लू हो, दोनों चांस ले लिए। यहां से एक बॉल निकाल के बी में डाल दी बच्चों। अगर यहां से रेड निकाल के डाली होगी तो रेड एक बॉल बढ़ जाएगी ना, पहले रेड 3 है, एक अगर रेड यहां से डाल दी तो रेड रहेगी 4, ये तो सेम रहेंगी। पक्का ना? ठीक है। तुम कहोगे सर ये भी तो हो सकता है यहां से हमने ब्लू बॉल निकाल के इसमें डाली हो सकता है ना, संभावना उसकी भी है। अगर यहां से ब्लू निकाल के यहां डाली तो रेड तो 3 ही रहेंगी, लेकिन ब्लू कितनी हो गई मेरे बच्चों? 6 ब्लू हो गई। एक बार बता दो समझ में आया नहीं? ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन आ गया। अगर यहां से रेड निकाल के इसमें डाली तो चांस ये मिलेंगे, क्योंकि अगर यहां से रेड निकाल के यहां डालूंगा ना तो रेड ही तो बढ़ेगी बेटा। अगर यहां से ब्लू निकाल के और इसमें डाली, यहां डाली, तो एक ब्लू बॉल बढ़ जाएगी। इससे चांस कौन सा आया? ये वाला। पक्का क्लियर? अच्छी तरह ना? कोई डाउट नहीं है? ठीक है।
अब ये कह रहा है कि एक बॉल निकालो बी से, और कैसे कलर की, ब्लू। ब्लू कंडीशन है, आप ध्यान रखना, यहां से ब्लू बॉल कितनी है 5, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 5 बटे टोटल 5 4 9। यहां ब्लू बॉल कितनी है 6, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 6 बटे 6 3 9। ये बात समझ में आई या नहीं? पक्का क्लियर ना? सिर्फ ब्लू पे ध्यान दें। अब क्वेश्चन ने कंडीशन ये दे दी कि सेकंड बैग में जो चांस बने वो बने, लेकिन अब सेकंड बैग से सिर्फ ब्लू कलर की बॉल निकालनी है। यहां ब्लू की बॉल 5, तो 5 बटे टोटल 9, यहां ब्लू की बॉल 6, तो टोटल 6 बटे 9। पक्का समझ गए ना बेटा? ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली है? यहां ब्लू की, B2। प्रोबेबिलिटी तो ब्लू की निकाली है, लेकिन कब निकाली है, मतलब यहां से कौन सी बॉल डाली तब ब्लू निकाली है। यहां हमने ब्लू बॉल डाली, ये B1 डाली, तभी तो ब्लू की निकाली है, तो यहां B1 कर दे। इसका मतलब ये है ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली हमने सेकंड से, कब निकाली, जब हमने फर्स्ट से इसमें ब्लू डाली। प्रोबेबिलिटी तो बेटा यहां भी ब्लू की निकाली है, किसकी निकाली है, ब्लू की, लेकिन कब निकाली है ब्लू की प्रोबेबिलिटी, जब फर्स्ट से मैंने यहां रेड डाली, रेड भरी थी ना एक बॉल, तो PR1 कर दे। ये बात समझ में आई या नहीं भाई? कुछ रटना मत, 1% मत रटना, एक बार सारी चीज़ों को दिमाग से भूल जाएं। जो बोल रहा हूं ना वो सिर्फ 2 बात सुन लें, सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये बैग A है, इससे एक बॉल निकालनी है, मुझे नहीं पता कैसे कलर की है, हो सकता है रेड कलर की निकाली। यहाँ से रेड की बॉल निकालूंगा एक, तो भाई मैं रेड ही तो डाल दूंगा। यहाँ से ब्लू कलर की बॉल निकालूंगा एक, तो इसमें ब्लू ही तो डाल दूंगा। समझ गया नहीं? अरे जैसी बैग A माँ से निकाली से वैसी तो बैग B में डाल दूंगा। वैसे कैसे बैग A से रेड निकाली तो बैग B में रेड डाल दूंगा, अगर बैग A से ब्लू निकाली तो बैग B में ब्लू डाल दूंगा। बात खत्म। आगे सुनो। अब बैग B से एक ब्लू बॉल निकाली से तो उरे ब्लू कितनी थी 6, तो टोटल 6 बटे 9। उरे ब्लू कितनी सी 5, तो 5 बटे 9। ब्लू तो निकाल ली। उरे ब्लू बॉल कब निकाली, जब फर्स्ट तक कैसी बॉल डाली थी, हमें ब्लू डाली थी, तो बटे B1 कर दियो। यो चांस वैस कैसे, यहां से ब्लू बॉल निकाली, यहां से ब्लू बॉल कब निकाली, जब इसमें कैसी बॉल डाली, रेड बॉल डाली, तो PR1। पक्का समझ गए ना? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी 5 बटे 9 कब आई, जब इसमें कैसी बॉल डाली थी, R1, 4 बटे 7। पक्का समझ गए ना? ये प्रोबेबिलिटी 6 बटे 9 ब्लू कब आई, जब यहां से कैसी बॉल डाली है, B1, मतलब 3 बटे 7। यानी ये इसकी रिलेशन का है। ये क्वेश्चन 2 हिस्सों में टूट गया, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। आसान भाषा में ये समझे, अगर यहां से रेड निकालूंगा तो मैं रेड डाल दूंगा, रेड डाल दी और फिर ब्लू बॉल निकाल दी, समझ गया? तो आंख यहां से मल्टीप्लाई की प्रोबेबिलिटी आएगी। एक चांस ये है, यहां से हो सकता है फर्स्ट बैग से ब्लू निकाली हूं तो सेकंड में ब्लू ही डाल दूंगा, तो इस तरह बोल या इस 3 दोनों की मल्टीप्लाई या रहेगी। एलसीएम बेटा 9 7 63, 5 चौक 20, 6 तिया 18, 20 30 38, 38 बटे 63 आंसर। समझ गए ना? एक बार इस क्वेश्चन को फिर देखना अच्छी तरह, मैं दोबारा बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीछे 3-4 बार आएगा, बाकी मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की बेटा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9, 2 balls are drawn from an urn contain, 2 बॉल निकालनी है। an urn contain क्या कंटेन कर रहा है बच्चों? 2 white 3 red 4 black balls। 3 white 2 white 3 red 4 black, 1 by 1 without replacement, find the probability that at least 1 ball is red। कह रहा है at least 1 ball is red, कम से कम एक बॉल रेड हो। ध्यान से समझना, एट लीस्ट 1 बॉल इज रेड। बॉल निकालनी कितनी है बेटा? 4 ना। 2 balls आर ड्रॉन, 2 balls आर बेटा 2। सुनो आप ध्यान से, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ सेकंड एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना? आज ही शुरू की थी, आसान एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी मेहनत करना। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था ना, उसे और अच्छी तरह करना। एक क्वेश्चन दे दूं, उसके ऊपर बेस खुद करके देखना आए या ना। देखो, नोट कर लो, ए बैग कंटेन, ए में लिख लो 2 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। बैग बी में बेटा 4 वाइट 7 ब्लैक बॉल्स हैं।
बैग ए में ये बॉल, बी में ये बॉल। बैग ए से एक बॉल निकालनी है, मुझे नहीं पता कैसे कलर की निकालनी है, और वो निकाल के बैग बी में डाल दे। बैग ए से एक बॉल निकाल ले यहां से और बी में डाल दे, मुझे नहीं पता बैग ए से कैसे कलर की बॉल निकाली, लेकिन अब बी से एक बॉल निकालनी है और वो कैसे कलर की निकालनी है, ब्लैक कलर की। प्रोबेबिलिटी बताएं। सब कोई क्वेश्चन करना है, करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में डालना है, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरह करना है। नहीं आएगा ना बेटा, कल मैं बताऊंगा, मुझे बता देना, ठीक है ना। पूरी कोशिश करें अच्छी तरह, इसलिए दे रहा हूं बेटा ये क्वेश्चन। ये आगे भी एक्सरसाइज 2-3 एक्सरसाइज में और रिपीट होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। हाँ, अब यहां आ जाए। क्वेश्चन ये है, एक बैग, एक अर्न में ये बॉल है, 2 बॉल निकालनी, एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट कम से कम एक बॉल तो रेड हो। बॉल निकालनी 2 है, कम से कम एक रेड हो, एक भी रेड हो सकती है, दोनों रेड हो सकती हैं, समझ गए। जब भी एटलीस्ट शब्द आ जाए ना तो ये निकाल लें, एक भी रेड नहीं है। क्या कह रहा हूं, एक भी रेड नहीं है। ए बैग even be the event that a ball drawn from the urn which is not a red ball। इसने कहा है एटलीस्ट 1 रेड, और मैं कह रहा हूं कोई रेड मत निकालो, दोनों में से एक भी रेड मत निकालो, ना की प्रोबेबिलिटी निकाल ले बिना रेड की, और फिर एक में से घटा दे। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी, 1। समझ गए मेरी बात को, बिना रेड की निकाल लो और फिर एक में से घटा दो, तो एटलीस्ट 1 रेड की आएगी। मैंने क्या कहा, एक भी रेड नहीं होनी चाहिए। इवन बी द इवेंट दैट 1 बॉल इज ड्रॉन विच इज नॉट रेड कलर, रेड की नहीं है, रेड को छोड़ दे। बाकी कितनी बच गई, 4 और 2 6, तो प्रोबेबिलिटी 6 बटे टोटल तो 9, 6 बटे 9। ई टू बी द इवेंट दैट सेकेंड बॉल इज ड्रॉन आल्सो नॉट ए रेड कलर। क्वेश्चन दोबारा सुनना, ये कह रहा है एटलीस्ट 1 रेड, और मैं कह रहा हूं एक भी रेड ना लें। पहली बार बिना रेड की बोल लूंगा ना तो फेवर में आएगा 4 और 2 6, टोटल कितना आएगा 9। दोबारी भी बिना रेड की लूंगा ना तो 6 था, 6 मात्र एक तो ले लियो, तो 5 बटे टोटल 8। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 6 बटे 9 गुणा 5 बटे 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौक 8, 5 बटे 12। ये प्रोबेबिलिटी किसकी आई है, बिना रेड की, रेड नहीं है। अब निकालो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 रेड, कम से कम एक रेड हो। बेटा ना की तो यहां से टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी वैसे 1, 1 माह से ना की प्रोबेबिलिटी रेड ना आने की यहां से, तो रेड आने की क्या होगी, 1 माइनस 5/12, एक माह से घटा दो, 12 एलसीएम, 12 माइनस 7, 5 7, तो 7 बटे 12 आंसर। पक्का समझ गए ना, कोई डाउट नहीं है ना 1% भी। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट। बहुत अच्छी मेहनत करें, लगे रहें बेटा, ठीक है बच्चों। वो क्वेश्चन पिछला दिया था ना, पक्का करना है, ठीक है ना। बाय।